जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय GS वर्ल्ड फैमिली में। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होगा करंट अफेयर्स पर। साथ ही में दोस्तों हम चर्चा करेंगे हिंदी पर। दोस्तों, हिंदी में इस समय हम विलोम शब्द पर चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में अंत तक लगे रहिए और वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रश्न है वीर बाल दिवस कब मनाया गया है? क्या 24 दिसंबर को, कि दोस्तों 23 दिसंबर, कि 22 दिसंबर, कि दोस्तों 26 दिसंबर? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वीर बाल दिवस जो है यह पहली बार मनाया जा रहा है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वीर बाल दिवस जो मनाया जा रहा है ये सिखों के जो 10वें गुरु थे। कौन? सिखों के जो 10वें गुरु थे जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। उनके दो बेटे थे जिनका नाम था दोस्तों साहिबजादा, क्लियर है, साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, क्लियर है। तो साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, ध्यान दीजिएगा, इन्हीं की शहादत पर ध्यान दीजिएगा ये वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है, क्लियर है। ये वीर बाल दिवस दोस्तों कब मनाया गया? 26 दिसंबर को मनाया गया है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों ये क्यों मनाया जा रहा है, इसका मेन रीजन आपको समझना है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो यानी साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह थे और बाबा फतेह सिंह, ध्यान दीजिएगा, ये गुरु गोविंद सिंह के दो औलाद थे। ध्यान दीजिए दोस्तों, 1705 ईस्वी में, कब? 1705 ईस्वी में सरहिंद के, ध्यान दीजिएगा, मुगल गवर्नर जिनका नाम था वजीर खान, क्लियर है, क्या नाम दोस्तों? वजीर खान। वजीर खान ने, ध्यान दीजिए दोस्तों, साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह को बेरहमी से क्या कर दिया? इनकी हत्या कर दिया। अब बेरहमी का मतलब समझिए दोस्तों, उनके साथ गलत तरीके से, मतलब एक प्रकार से हत्या किया गया। कुछ लोगों का कहना है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो जोरावर सिंह थे और फतेह सिंह थे, इनको यानी जिंदा ही दीवार में दफना दिया गया, फिर इनकी हत्या एक प्रकार से हो गई, क्लियर, हत्या कर दी गई, क्लियर है। तो कुछ लोग कहता है इनके शरीर का मतलब टुकड़े कर दिया गया था, ऐसे कुछ मानते हैं। तो इसी उपलक्ष्य में ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री ने हर वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, क्लियर है। तो इस बार जो कि मनाया भी गया है। और दोस्तों यहाँ एक पॉइंट और जानना है, जैसा कि हमने बताया ही था कि 24 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। क्या? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को दोस्तों हमने क्या बताया था? किसान दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? किसान दिवस। और 22 दिसंबर को दोस्तों राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, क्लियर है। और 26 दिसंबर को आप जान ही गए हैं कौन सा दिवस? वीर बाल दिवस मनाया गया, जो कि पहली बार मनाया गया, क्लियर है। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। जॉर्ज कोहेन किस देश के फुटबॉलर थे जिनका दोस्तों क्या हो गया है? निधन हो गया है। दोस्तों जॉर्ज कोहेन जो हैं वो इंग्लैंड के क्या हैं? फुटबॉलर थे। कहाँ के फुटबॉलर थे? इंग्लैंड के फुटबॉलर थे, जो कि दोस्तों इनका निधन हो गया, क्लियर है। तो दोस्तों इसको भी याद रखे रहिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थात क्वेश्चन नंबर 3 है, अमृत भारत स्टेशन योजना। क्या? अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत कितने स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? क्या 1000 की, 3000 की, 1500 की, दोस्तों 1600? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारतीय रेल के द्वारा, किसके द्वारा? भारतीय रेल के द्वारा दोस्तों
अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 1000 कितने 1000 स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। क्लियर है दोस्तों, इतना समझ में आ गया है आपको। और जानते ही हैं वर्तमान समय में अगर रेल मंत्री का बात करते हैं, यानी केंद्रीय रेल मंत्री की बात करते हैं, तो अश्विनी कुमार है, याद रखिए रहिए। कौन है दोस्तों? अश्विनी कुमार जो हैं वर्तमान समय में क्या है? केंद्रीय रेल मंत्री हैं। क्लियर है। और अगर हम बात करते हैं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? कौन? रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो वो है विनय कुमार त्रिपाठी हैं। ओके, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट अर्थात क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, लोसर महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जा रहा है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लोसर महोत्सव जो है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जा रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट अर्थात क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल जेल की सजा सुनाई गई? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने की संभावना भी दिख रही है। दोस्तों किस देश के ये पूर्व राष्ट्रपति थे? अब्दुल्ला यामीन, जिनको 11 साल की दोस्तों सजा सुनाई गई है। तो दोस्तों ये मालदीव के क्या थे? यानी पूर्व राष्ट्रपति थे। क्लियर है। इन्हें क्या हुआ है? 11 साल की सजा सुनाई गई है मालदीव सरकार के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। क्या है कि उत्तर प्रदेश के किस जेल के खाने को FSSAI क्लियर है, यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है, द्वारा 5 स्टार रेटिंग दी गई है? क्या लखनऊ को, कि कानपुर, कि दोस्तों कौशाम्बी, की बुलंदशहर? दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी है, अर्थात बुलंदशहर जेल को। तो बुलंदशहर जेल में ध्यान दिए दोस्तों, FSSAI की जो टीम थी वो बुलंदशहर जेल के रसोई घर में दोस्तों प्रवेश की और वहाँ पर जांच पड़ताल किया गया। तो जांच पड़ताल में ये निकला कि जो रसोई घर था, यानी एक प्रकार से जो भोजनालय था, वहाँ की स्वच्छता काफ़ी अच्छी थी और जो भोजन में जो भी मसाले डाले गए और जो भी मतलब इक्विपमेंट, जो भी मसाले जो भी उसमें प्रयोग किए जाते हैं भोजन में, वो सभी 1 नंबर के थे। इस आधार पर ध्यान दीजिए दोस्तों, FSSAI द्वारा 5 स्टार रेटिंग बुलंदशहर जेल को दी गई है। क्लियर है। तो ये पॉइंट बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्न उठता है कि FSSAI की स्थापना कब हुई थी? तो FSSAI की स्थापना 5 सितंबर 2008 को हुआ था। तो FSSAI की स्थापना यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? 5 सितंबर 2008 को हुआ था। मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, यानी न्यू दिल्ली में। अध्यक्ष पूछा जाए कि FSSAI के अध्यक्ष कौन है? तो रीता तेवतिया हैं। तो रीता तेवतिया क्या हैं? FSSAI के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। आशा है कि पॉइंट आपको हर एक समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। दर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है, यह किस राज्य में है? दोस्तों बताइए, क्या कर्नाटक में है, कि केरल में है, कि महाराष्ट्र, की तमिलनाडु? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हम बात करते हैं बी, अर्थात केरल में है। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है।
किस भारतीय को बेन बैरेस स्पॉटलाइट अवार्ड, क्या बेन बैरेस स्पॉटलाइट अवार्ड 2022 मिला है? क्या डॉक्टर कार्तिका राजीव को, कि डॉक्टर देव शर्मा, कि डॉक्टर गीता देशमुख, कि डॉक्टर विजय रूपाली? दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन ए है डॉक्टर कार्तिका राजीव को ध्यान दीजिएगा बेन बैरेस स्पॉटलाइट अवार्ड 2022 से नवाजा गया है। क्लियर है? आइए दोस्तों अपना अपना क्वेश्चन सुनिए और कमेंट बॉक्स में आंसर को दे डालिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, पहला प्रश्न है पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों? क्या कंबोडिया के बने हैं, कि नेपाल, की भूटान, की इंडोनेशिया? प्रश्न का आंसर कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, एकलव्य पुरस्कार 2022 स्वास्थ्य सिंह को प्राप्त हुआ, वह कौन है? क्या साइक्लिस्ट हैं, कि फुटबॉलर है, कि क्रिकेटर है, कि मुक्केबाज? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर दोस्तों कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। तो इस तरीके से ये हमारा प्यारा सा अच्छा सा सुंदर सा लेक्चर था जिसको हम लोगों ने पूरा कर डाला। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अच्छे से समझ में आया तो वीडियो के सामने जो लाइक का बटन है उसको ज़रूर दबा देना। और अब हम शुरू करेंगे क्या? हिंदी। क्लियर है? तो वीडियो में लगे रहिए दोस्तों और हिंदी समझिए। तो चलिए दोस्तों चर्चा करते हैं हम विलोम शब्द पर। विलोम शब्द को दोस्तों हम एंटोनिम्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? एंटोनिम्स के नाम से जानते हैं। क्लियर है? दोस्तों आज हम जो विलोम शब्द पे चर्चा करेंगे वो ओ, ए, ओ, और का वर्ग से संबंधित विलोम पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और प्रश्न का आंसर भी कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे हम किसके? तो दोस्तों बात करेंगे उपकार की। क्लियर है? उपकार का विलोम शब्द क्या होता है जल्दी से आप लोग बताएंगे। दोस्तों उपकार का विलोम शब्द क्या होता है सोचिए और जल्दी से बताइए। उपकार का क्या होता है दोस्तों? उपकार का विलोम शब्द होता है क्या? अपकार होता है। क्या होता है दोस्तों? उपकार का विलोम शब्द अपकार होता है। समझ में आया? तो उपकार का विलोम शब्द क्या होता है? अपकार होता है। क्लियर है? तो चलिए उदात्त का बताइए। क्या? उदात्त का विलोम शब्द बताइए दोस्तों। उदात्त का विलोम शब्द जल्दी सोच के बताइए। उदात्त का दोस्तों अनुदात्त होता है। क्या होता है दोस्तों? अनुदात्त होता है। क्लियर है? तो अनुदात्त। उदात्त का विलोम शब्द क्या होता है? अनुदात्त होता है। क्लियर है दोस्तों? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो दोस्तों अगला है उधार का। आप लोग जानते ही हैं उधार का क्या होता है? नगद। बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। उद्घाटन का क्या होता है दोस्तों? जल्दी से बताइए। उद्घाटन। क्लियर है? उद्घाटन का विलोम शब्द क्या होता है? तो दोस्तों उद्घाटन का होता है समापन। क्लियर है? तो उद्घाटन का विलोम शब्द क्या होता है? समापन होता है। बिल्कुल भी अपने दिमाग पे दोस्तों सेट कर लीजिएगा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं उत्थान का विलोम शब्द। किसकी बात करेंगे दोस्तों? उत्थान का विलोम शब्द। तो उत्थान का विलोम शब्द क्या हो सकता है? सोच तो बाबूजी, सोचते रहो। उत्थान का क्या होता है? पतन होता है। क्या होता है? पतन। क्लियर है? तो उत्थान का विलोम शब्द क्या होता है? पतन होता है। दिमाग पे बिल्कुल भी सेट कर लीजिए। क्लियर है? अब बात करते हैं उन्मुख का। तो उन्मुख का आप लोग जानते ही हैं क्या होता है? विमुख होता है। क्या होता है दोस्तों? विमुख होता है। उन्नति का क्या होता है? जल्दी बताइए। उन्नति का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? उन्नति का विलोम शब्द अवनति होता है। क्या होता है? अवनति होता है। क्लियर है? तो उन्नत का विलोम शब्द क्या होता है? जल्दी से बताइए। अवनत होता है। क्लियर है? और दोस्तों ऊपर का आप लोग जानते हैं नीचे होता है।
अब बात करते हैं हम उ ऋण का, क्या बताएं, उ ऋण का क्या होता है ये बताइए। उ ऋण का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? उ ऋण का विलोम शब्द होता है ऋण होता है। क्या होता है? ऋण। तो उ ऋण का विलोम शब्द दोस्तों ऋण बताना है। क्लियर है? क्या बताना है आपको? ऋण बताना है। उत्तर का दोस्तों दक्षिण होता है, जानते ही हैं। चलिए उदयाचल का बताइए क्या होता है विलोम। उदयाचल का विलोम शब्द बताइए। उदयाचल का विलोम शब्द दोस्तों क्या होता है, जल्दी से बताइए। तो उदयाचल का विलोम शब्द दोस्तों अस्ताचल होता है। क्या होता है? अस्ताचल होता है। अस्ताचल। तो उदयाचल का विलोम शब्द आपको याद हो गया, क्या होता है? अस्ताचल होता है। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? चलिए अगला बताइए दोस्तों उपस्थित का। तो आप लोग जानते हैं अनुपस्थित होता है। क्लियर है? उपस्थित क्या होता है? अनुपस्थित होता है। ऊर्ध्व का क्या होता है दोस्तों? क्या ऊर्ध्व क्या होता है, जल्दी बताइए। ऊर्ध्व का अधो होता है। क्या होता है बाबूजी? ऊर्ध्व का अधो होता है। आप इसको सेट कर लीजिएगा। उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण जानते ही हैं, कोई जरूरत नहीं है। उदय का भी आप जानते हैं अस्त होता है। क्लियर है? तो उदय का विलोम शब्द अस्त होता है। उच्च का निम्न होता है, जो ऊंचा है वो नीचा भी है। तो उच्च का दोस्तों क्या होता है? निम्न होता है, आप लोग जानते ही हैं। उत्साह का क्या होता है जल्दी से बताइए। उत्साह का, चलिए इसको बता देते हैं। उत्साह का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? होता है निरुत्साह। उत्साह का विलोम शब्द क्या होता है? निरुत्साह होता है। समझ में आया? उत्साह का विलोम शब्द क्या होता है? निरुत्साह। दोस्तों 2-4 बार बोलिए, दिमाग पे आपके सेट हो जाएगा। उचित का दिमाग पे जान ही गए हैं, आपके आ ही गया होगा। उचित का विलोम शब्द क्या होता है? अनुचित होता है। समझ गया ना? उपचार का दोस्तों, उपचार का अपचार होता है। क्लियर है? उपचार का विलोम शब्द क्या होता है? अपचार ही होता है ना? बिल्कुल सही। उपमेय का बताइए। उपमेय का क्या होता है विलोम? उपमेय का दोस्तों अनुपमेय होता है। समझ में आया? उपमेय का क्या होता है? अनुपमेय होता है। क्लियर है? उपमा का क्या होता है, जल्दी बताइए। उपमा का क्या होता है दोस्तों? उपमा का होता है अनुपमा। क्लियर है? तो उपमा का विलोम शब्द का होता है? अनुपमा होता है। समझ में आया? तो उपमा का विलोम शब्द दोस्तों का होता है? अनुपमा का होता है। उपयोग का जानते ही दुरुपयोग होता है। क्लियर है? उत्कर्ष का क्या होता है ये बताइए। उत्कर्ष का विलोम शब्द दोस्तों क्या होता है? अपकर्ष। क्लियर है? अपकर्ष। तो उपकर्ष का विलोम शब्द का होता है? अपकर्ष होता है। क्लियर है? तो उपकर्ष का दोस्तों विलोम शब्द का होता है, जल्दी बताइए। उपकर्ष का विलोम शब्द का होता है? उत्कर्ष का बताइए, लिसन। अपकर्ष होता है। याद हो गया है? अब बात करते हैं उपयुक्त का अनुपयुक्त होता है कि नहीं? उत्तम का क्या होता है बताइए, लिसे। उत्तम का ये नहीं जानते हैं तो इसको लिख डालिए। उत्तम का दोस्तों क्या होता है? अधम होता है। तो उत्तम का विलोम शब्द का होता है? अधम होता है। याद हो गया? उत्तम का विलोम शब्द क्या होता है? अधम होता है। ऊधम का जल्दी बताइए। ऊधम का विलोम शब्द क्या होता है? ऊधम का विलोम शब्द दोस्तों क्या होता है? जल्दी से सोचिए और जल्दी से बताइए। ऊधम का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? ऊधम का विलोम शब्द क्या होता है? याद हो गया? विनय होता है। ऊधम का विलोम शब्द क्या होता है? विनय होता है। याद हो गया कि नहीं? हो गया ना? चलिए आगे चलते हैं। उपयुक्त का अनुपयुक्त ये तो जानते ही हैं। उपसर्ग का क्या होता है? जल्दी से बोलो। उपसर्ग का प्रत्यय होता है। उपसर्ग का विलोम शब्द
प्रत्यय होता है। समझ में आया। उग्र का बताइए क्या होता है दोस्तों, उग्र का विलोम शब्द बताइए। उग्र का क्या होता है, इसको तो बताना है आपको, जल्दी सोचिए। उग्र का सौम्य होता है, क्लियर है। तो उग्र का विलोम शब्द दोस्तों सौम्य होता है, याद हो गया। उग्र का विलोम शब्द सौम्य होता है। और दोस्तों अब बताना है आपको उर्वर का विलोम शब्द। क्या, उर्वर का विलोम शब्द। उर्वर का मतलब होता है बंजर, क्लियर है, या अनुर्वर भी बोल सकते हैं, तब भी आपका सही होगा, अनुर्वर, क्लियर है। तो उर्वर का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों, बंजर होता है, क्लियर है, या आप अनुर्वर भी बोल सकते हैं। ऊर्ध्वगामी का क्या होता है, ऊर्ध्वगामी का विलोम शब्द क्या होता है, ऊर्ध्वगामी का विलोम शब्द। तो ऊर्ध्वगामी का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, अधोगामी होता है। क्या होता है, यही होता है ना, अधोगामी होता है। समझ में आया ये, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। एक का अनेक बताने की जरूरत नहीं, एक का क्या होता है, अनेक होता है। समझ में आया दोस्तों। एकल का क्या होता है विलोम शब्द, एकल का विलोम शब्द दोस्तों क्या होता है, बहुल होता है। एकल का विलोम शब्द क्या होता है, बहुल होता है, याद हो गया। चलिए, एकता का अनेकता जानते ही हैं। और ऐहिक का दोस्तों क्या होता है, ऐहिक का, जल्दी बताइए। ऐहिक का विलोम शब्द क्या होता है, पारलौकिक होता है। क्या होता है, पारलौकिक होता है। ऐहिक का विलोम शब्द का होता है, पारलौकिक होता है। ऐश्वर्य क्या होता है, क्या, ऐश्वर्य का विलोम शब्द, ऐश्वर्य का विलोम शब्द दोस्तों होता है अनैश्वर्य। क्या होता है, अनैश्वर्य होता है। ऐश्वर्य का विलोम शब्द क्या होता है, अनैश्वर्य। इसको मिटाते हैं और भी हम विलोम शब्द के बारे में जानेंगे, क्लियर है। तो ऐश्वर्य का विलोम अनैश्वर्य, याद हो गया है। आइए अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। एड़ी का क्या होता है, एड़ी का दोस्तों चोटी होता है। क्या होता है, एड़ी का चोटी होता है, याद है, ये तो याद ही है। एकत्र का बताइए दोस्तों, ये आपके लिए जरूरत है। एकत्र का विलोम शब्द जल्दी से बताइए। एकत्र का दोस्तों विलोम शब्द क्या है, तो एकत्र का है विकीर्ण। क्या है, विकीर्ण है। एकत्र का विलोम शब्द क्या है दोस्तों, विकीर्ण है। समझ में आया। तो एकत्र का विकीर्ण। एकाग्र का जल्दी से बताइए, ये आपको याद है लेकिन भूल गए हैं। एकाग्र का क्या है, जल्दी से बताइए। एकाग्र का दोस्तों चंचल है। क्या, चंचल। एकाग्र का विलोम शब्द क्या है, चंचल है। समझ में आया। एकाग्र का विलोम शब्द क्या है, चंचल है। समझ में आया कि नहीं। अब आगे हम बात करते हैं ऐक की। ऐक का जानते हैं अनैतिक अनैक्य होता है। ऐक क्या होता है, अनैक्य। ऐतिहासिक क्या होता है, क्या, ऐतिहासिक का दोस्तों, ऐतिहासिक का क्या होता है, अनैतिहासिक। यही होता है ना, ऐतिहासिक का होता है अनैतिहासिक होता है। ओजस्वी का बताइए। क्या, ओजस्वी। ओजस्वी का विलोम शब्द याद था लेकिन आप भूल गए हैं, ऐसा लगता है। ओजस्वी का क्या है दोस्तों, जल्दी बताइए। निस्तेज है। ओजस्वी का विलोम शब्द क्या है, निस्तेज है। ओजस्वी का विलोम शब्द जल्दी बताइए, निस्तेज, यही है ना। चलिए अच्छी बात है, याद है आपको। अब बात करते हैं औपचारिक का अनौपचारिक, जानते ही हैं। और उसके बाद औचित्य का बताइए। अनौचित्य होता है, औचित्य का जल्दी बताओ बाबूजी। औचित्य का अनौचित्य होता है, क्लियर है। और औपन्यासिक का क्या होता है, अनौपन्यासिक। औपन्यासिक का अनौपन्यासिक। औपन्यासिक क्या बोलते हैं, औपन्यासिक का दोस्तों अनौपन्यासिक, क्लियर है, ये जानते रहिए। कल का क्या होता है, जल्दी बताओ। कल का आज होता है ना, कल
आज, याद है कल का क्या होता है, आज होता है, समझ में आया। और क्रम का क्या होता है, ये जल्दी से बताइए, क्रम का ये आपको बताना है, ये लिख लीजिए। क्रम का क्या होता है दोस्तों, व्यतिक्रम होता है। क्रम का विलोम शब्द क्या होता है, व्यतिक्रम होता है। क्रम का विलोम शब्द क्या होता है, व्यतिक्रम। 2 4 6 बार बोलो, माइंड पे छप जाएगा। क्रम का क्या होता है, व्यतिक्रम होता है, समझ में आया। कठोर का जल्दी सोचिए, कठोर है तो कोमल है, तो कठोर का क्या होगा, कोमल ही होगा ना। अगला बताना है दोस्तों, कुकृति का विलोम, कुकृति का विलोम, जल्दी से बताइए। कुकृति का विलोम शब्द दोस्तों क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका विलोम शब्द होगा सुकृति, ये ना। तो कुकृत का विलोम शब्द दोस्तों सुकृत होगा, क्या होगा, सुकृत होता है, यही होगा ना। कुटिल का क्या हो जाएगा, कुटिल, क्लियर है, कुटिल यानी कठोर, हाँ, तो कुटिल क्या हो जाएगा, सरल होगा, या तो ऋजु भी लिख सकते हैं, क्लियर है। तो कुटिल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। कुटिल का दोस्तों क्या बनेगा, सरल, या आप ऋजु भी लिख सकते हैं। ऋजु भी सरल का ही एक रूप है, समझ में आया। कुटिल मतलब विलोम शब्द सरल। कृत्रिम का प्राकृतिक जानते ही हैं। कार्य का अकार्य दोस्तों जानते ही हैं, कार्य का आकार हो। कठिन का सरल जानते हैं। क्रूर का क्या होता है ये बताइए। क्रूर का विलोम शब्द कहते हैं वो क्रूर है, यानी इसका हो जाएगा अक्रूर हो जाएगा। क्रूर का विलोम शब्द दोस्तों अक्रूर होता है, समझ में आया कि नहीं। क्रोध का जानते ही हैं आप लोग, क्षमा होता है। क्रोध का विलोम शब्द क्षमा होता है, जानते ही है ना। अब बात करेंगे दोस्तों कायर की, तो कायर का मतलब निडर, यानी कायर निडर, याद हो गया है। तो कायर का विलोम शब्द निडर का। चलिए बताइए कनिष्ठ का, ये इंपॉर्टेंट है। कनिष्ठ का विलोम शब्द बताना है। तो कनिष्ठ का विलोम शब्द दोस्तों जल्दी से सोचिए दोस्तों क्या हो सकता है, जल्दी बताओ भाई। कनिष्ठ का विलोम शब्द होता है ज्येष्ठ, क्या होता है दोस्तों, ज्येष्ठ, याद कर लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए। कनिष्ठ का विलोम शब्द ज्येष्ठ होता है, क्या होता है, ज्येष्ठ। कनिष्ठ का विलोम शब्द क्या होता है, ज्येष्ठ, याद होगा कि नहीं। कुरूप का क्या होता है इसका बताओ, कहते नहीं उसका रूप कुरूप हो गया। कुरूप मतलब बेकार, तो इसका क्या होता है, सुंदर। कुरूप का विलोम शब्द दोस्तों सुंदर होता है, समझ में आया। चलिए कपूत का क्या होता है, जानते ही हैं, सपूत होता है ना। कपूत का क्या होता है, सपूत। कृष्ण का बताइए, कृष्ण का विलोम शब्द बताइए दोस्तों, जल्दी से सोचो। कृष्ण का विलोम शब्द होता है शुक्ल, क्लियर है। तो शुक्ल क्या है, कृष्ण का विलोम शब्द, शुक्ला जी, ऐसा याद कर सकते हैं, कृष्ण भगवान, कृष्ण शुक्ला है। तो कृष्ण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, शुक्ल होता है। कर्मण्य का बताइए, कर्मण्य का विलोम शब्द अकर्मण्य होता है। कर्मण्य का विलोम शब्द दोस्तों अकर्मण्य होता है। करुण का बताइए, निष्करुण, यही होता है ना। हाँ, करुण का दोस्तों निष्करुण होता है, क्या होता है, निष्करुण होता है। चलिए कुसुम का बताइए। कुसुम का विलोम शब्द जल्दी से बताइए। कुसुम का दोस्तों क्या होता है, वा से नाम पड़ेगा, सोचो। कुसुम, कुसुम का विलोम शब्द दोस्तों वा से पढ़ने वाला है, जल्दी से सोचो। कुसुम का होता है दोस्तों वज्र, क्या होता है, वज्र, याद हो गया। तो चलिए कुसुम का विलोम शब्द क्या बनेगा, वज्र बनेगा, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। क्षमा का क्रोध जानते हैं। क्षुद्र का क्या होता है, क्षुद्र, ये आप बताइए। क्षुद्र का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों, क्षुद्र का विलोम शब्द क्या होता है, महत होता है, क्या होता है, महत होता है। क्षुद्र का विलोम शब्द महत होता है, याद हो गया, हाँ याद हो गया है। तो चलिए आगे चलते हैं। क्षमा का दंड जानते ही हैं। ख्यात का कुख्यात
जानते ही हैं, ख्यात का कुख्यात, और दोस्तों बताना है खगोल का भूगोल, जानते ही है ना, खुला का बंद होता है, खंडन का मंडन होता है। अब बताइए खेद का बताइए, चलिए खेद का बताइए जल्दी से। खेद का दोस्तों क्या होता है, प्रसन्नता होता है, क्लियर है, प्रसन्नता होता है। खेद का विलोम शब्द का होता है, प्रसन्नता होता है। याद हो गया, चलिए याद हो गया तो अच्छी बात है। और भी हम लोग जानते हैं खेद का क्या होता है, प्रसन्नता होता है, क्लियर है। चलिए बताइए खंडन का विलोम शब्द, किसकी बात कर रहे हैं, खंडन का विलोम शब्द। तो खंडन का विलोम शब्द क्या होगा, सोचो, माँ से नाम पड़ेगा, याद करो। खंडन का विलोम शब्द, सोचो सोचो सोचो, जल्दी से सोचो भाई। खंडन का विलोम शब्द दोस्तों मंडन होगा, यही होगा कि दूसरा कुछ होगा, जल्दी से बताओ भाई। खंडन का मंडन होता है, क्या होता है, खंडन का विलोम शब्द मंडन होता है। याद हो गया, याद हो गया तो आगे चलो, जल्दी सोचो। अब बताना है गुड़ का दोस्तों, जल्दी सोचो सोचो सोचो, गुड़ का क्या होता है, अब गुड़ होता है। गोचर का बताओ भाई, गोचर का जल्दी से बताओ, गोचर का जल्दी से सोचो यार। गोचर का होता है अगोचर, याद है, हाँ याद हो गया, क्लियर है। गोचर का क्या होता है, अगोचर, क्लियर है। याद कर लो, नहीं डंडा पड़ेगा तुम लोगों को, क्लियर है। सुबह मिलते हैं तुम लोगों से हम। तो गोचर क्या होगा, अगोचर होगा, क्या होगा, अगोचर होगा भाई। गमन का बताओ, गमन, क्लियर है। बहुत लोग अपने बच्चे का नाम गमन भी रख देते हैं। गमन का क्या होता है, आगमन होता है, क्या होता है, आगमन होता है। याद हो गया। गमन का विलोम शब्द दोस्तों बताइए, आगमन, हाँ क्लियर है। तो गमन का विलोम शब्द आगमन होता है, क्लियर है। गुरु का, हाँ गुरु, क्लियर है। गुरु का जल्दी से बताओ, गुरु का होता है लघु, गुरु का विलोम शब्द लघु, याद हो गया। तो गुरु का विलोम शब्द दोस्तों लघु होता है, क्लियर है। चलिए अब बताना है गद्य का, जल्दी सोचो। गद्य का पद्य होता है, गद्य का दोस्तों पद्य होता है, क्लियर है। गरीब का अमीर जानते ही हैं। ग्राम्य का दोस्तों क्या होता है, शिष्ट होता है, ग्राम्य का शिष्ट होता है। और उसके बाद बताइए आपको घटना, किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, घटना की बात कर रहे हैं। तो घटना का क्या होता है दोस्तों, बढ़ना होता है, क्या होता है, घटना का बढ़ना होता है। चलिए अब बताइए घर का क्या होता है। घर का विलोम शब्द बाहर होता है, क्लियर है। घर का विलोम शब्द बाहर होता है, तभी तो कहते हैं मेरे घर से बाहर हो जाओ, क्लियर है। तो घर का विलोम शब्द क्या होता है, बाहर होता है, याद हो गया है। घटना का बढ़ना हो गया। घन का क्या होता है, तरल होता है, यही होता है ना। घन का क्या होता है, तरल होता है, याद हो गया है। अब हम बात करते हैं क्रय का विक्रय, पढ़े ये ना, लाभान बट्टा, क्लियर है। क्रय का विक्रय। और बताइए दोस्तों कलुष का बताइए, कलुष, क्लियर है। काव कलुष का विलोम शब्द क्या होता है, निष्कलुष। कलुष का विलोम शब्द निष्कलुष होता है, क्या, निष्कलुष, समझ में आया। तो कलुष का विलोम शब्द निष्कलुष, याद हो गया, हाँ याद हो गया, क्लियर। कड़ुआ का क्या है, बड़ा कड़ुआ है यार, बहुत मीठा भी है, क्लियर है। तो कड़ुआ का विलोम शब्द का होता है, कड़ुआ का मीठा भाई, हाँ। तो इस तरीके से कभी प्रॉब्लम हो, कभी कभी माइंड में टेंशन हो तो थोड़ा सा मीठा खाइए, दिमाग फ्रेश हो जाए, क्लियर है। तो चलिए कड़ुआ क्या होता है, मीठा होता है। कुख्यात का विख्यात, कुख्यात का विख्यात। कृतज्ञ क्या होता है दोस्तों, कृतज्ञ का अकृतज्ञ या कृतघ्न होता है। कीर्ति का अपकीर्ति, कीर्ति का अपकीर्ति, कीर्ति का अपकीर्ति। कलंक का बताइए दोस्तों, निष्कलंक, कलंक का निष्कलंक। कोप का कृपा, कोप का कृपा। चला जल्दी बताओ कदाचार का, कदाचार का जल्दी से बताओ। कदाचार, कदाचार दोस्तों जल्दी से बताओ, कदाचार, अरे बताओ जल्दी से यार। कदाचार क्या हो जाता है, सदाचार, क्लियर है। समाचार दिन बताओ जाए का, कदाचार का होता है सदाचार, क्लियर है। कदाचार का क्या होता है, सदाचार। कटु का जल्दी बताओ, कटु, 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 क्लियर है।
कटु का विलोम शब्द, कटु का विलोम शब्द। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब मधुमक्खियाँ डंक मारती हैं तो हमें कौन सा हमें अम्ल छोड़ती है हमारे अंदर? फार्मिक अम्ल। तो मधु से मधु, क्लियर है? कटु का क्या हो जाएगा? मधु हो जाएगा। क्लियर है? माँ से मधु होता है, तो कटु का विलोम शब्द है मधु। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कृपण का उदार, कृपण का उदार, कृपण का दोस्तों क्या होता है? उदार होता है कि नहीं? कृपण का उदार याद कर लो, नहीं तो सुबह मिलेंगे डंडे के साथ, पीटेंगे तुम लोग को बता दे रहे हैं। तो क्या है यार? कृपण का उदार, कृपण का दोस्तों उदार। क्षर का बताइए? अक्षर, क्षर का अक्षर, छम का अक्षम, क्षणिक का शाश्वत। हाँ, क्या होता है? क्षणिक का दोस्तों क्या होता है? शाश्वत होता है, शाश्वत। क्लियर है? याद रखिए, क्षणिक का शाश्वत, क्षणिक का शाश्वत होता है कि नहीं? कसूरवार का बताइए? बेकसूर, जानते ही हैं। क्षर का अक्षर जानते हैं, छम का अक्षम जान के, क्षणिक का शाश्वत ये तो बता दिए। खल का सज्जन, हाँ, खल का क्या होता है? सज्जन, सज्जन से। क्लियर है? तो खल का क्या होता है? सज्जन, खल का सज्जन, याद हो गया? खल का क्या होता है? सज्जन होता है। खिलना का मुरझाना, खिलना का मुरझाना, खाद्य का अखाद्य, खींचना का रीझना, खींचना का रीझना, खरा खोटा, खरा का विलोम खोटा, कहते नहीं बड़ा खरा खोटा यार, बड़ा खोटा लड़का है। तो खरा खोटा। गत का आगत, गत का आगत, गत का आगत। गंभीर का जल्दी बताओ, गंभीर का ई जल्दी से बताओ भाई यार। गंभीर का क्या होता है? वाचाल। गंभीर का क्या होता है? वाचाल। गंभीर का जल्दी से बताओ? वाचाल। गंभीर का क्या होता है? वाचाल। गृहित का बताओ? गृहित का बताओ? गृहित का बताओ? त्यक्त। गृहित का बताओ? त्यक्त होता है क्या? त्यक्त। गृहित का क्या होता है दोस्तों? त्यक्त होता है, विलोम। क्लियर है? गृहित का त्यक्त याद हो गया है। और गृही का बताइए जल्दी से? गृही का, गृही का क्या होता है? त्यागी। यही होता है ना? गृही का विलोम शब्द क्या होता है? त्यागी होता है। गे का अगे, गर्मी का सर्दी, गहरा का छिछला, गहरा का छिछला, गीला का सूखा, घृणा का प्रेम। हाँ, तो घृणा का प्रेम। घात, प्रतिघात, घात, प्रतिघात। घरेलू, घरेलू को बताओ? छोड़ो दुनियादारी। क्या? घरेलू, घरेलू क्या होता है? बा से नाम पड़ेगा, बनैला। घरेलू का विलोम शब्द क्या होगा? बनैला होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट विलोम शब्द हमने जाना और याद करने का पूरा भी प्रयास किया गया। आशा है कि आपको याद भी हो गया है। याद हो गया तो दोस्तों कल मिलेंगे सुबह ऑफलाइन क्लास के साथ और आप लोग की अच्छे से खबर ली जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब हम लेक्चर को समाप्त करते हैं। आशा है कि लेक्चर को पढ़ने में बड़ा ही मजा आया होगा। तो चलिए दोस्तों लाइक का बटन दबाइए और फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।